हेलो बच्चों, मैं आपका रोहित सर। नीट 2023 का डेट आ चुका है बेटा 7th में। अब ये डेट आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही सवाल आता है कि अभी सर क्या करें और क्या नहीं करें। क्लियर है? और बहुत सारे बच्चे इस डेट को लेके ऐसे एक्साइटमेंट भी दिखाते हैं, कुछ बच्चे टेंशन में भी आ जाते हैं कि अब तो डेट आ गया, क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप 1 मिनट 2 मिनट या आधे घंटे कुछ भी आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपका हर एक टाइम का, हर एक पल का आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, हिसाब होना चाहिए। क्लियर है? तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप मल्टीपल रिसोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ सकते हो। क्लियर है? अगर आप मल्टीपल रिसोर्स से कर रहे हो, मान लो कोई चैप्टर आपको कराया गया, कोई टॉपिक कराया गया, आप चाहते हो कि 2-4 जगह और पढ़ ले और अच्छे से उसको और कर ले, इस चीज में क्या होगा बेटा कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होगा और आपका वो चैप्टर अच्छे से नहीं होगा। क्लियर है? आपको सिलेबस पता होता है कि इस चैप्टर में ये सब टॉपिक है, तो आप हर एक सब टॉपिक को सीखने पे ध्यान दें। आपको सिखाया गया उसको प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनाने पे ध्यान दें। मल्टीपल रिसोर्स के चक्कर में ना पड़े, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? और टाइम वेस्ट होने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका डायरेक्शन जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, एकदम सीधा और स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है? तो आपको मल्टीपल रिसोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। तीसरा चीज, विदाउट प्लानिंग आपको कुछ भी नहीं करना है। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं करना है मतलब कि आपको विदाउट प्लानिंग डिनर भी नहीं करना है। आपका हर चीज का क्या होना चाहिए बेटा, प्लानिंग होना चाहिए। विदाउट प्लानिंग कोई भी चीजें ना करें, रैंडम पढ़ाई ना करें। अगर आप रैंडम पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ये भी आपको चीजें ध्यान रखना है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि गिव अप ना करें। क्लियर है? क्योंकि इस मोमेंट पे क्या होता है, जिस बच्चे का 300-400 स्कोर आता है तो गिव अप करने की टेंडेंसी रखते हैं और 70% बच्चे करीब गिव अप कर देते हैं। क्लियर है? आप गिव अप नहीं करें। आपके पास अभी भी मोर देन 130 डेज है। क्लियर बेटा? मोर देन 4th मंथ है। ठीक है? इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, तो गिव अप नहीं करना है। ये 4 चीज आपको नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है? मल्टीपल रिसोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्लियर है बेटा? उसके बाद आपको बिना प्लानिंग कोई चीज नहीं करना है और गिव अप नहीं करना है। उसके बाद क्या करें, देखो बेटा, आपके पास जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का अपना प्लानिंग होता है। हर एक सब्जेक्ट को कैसे कर रहे हैं आपको टीचर बहुत सारे क्या देते होंगे, सजेशन देखते हैं, तो उनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन चैप्टर आपका अच्छा है, कौन सा चैप्टर रिवीजन करने के बाद अच्छा होगा, ये सारी बातों को आपको क्या करना है बेटा, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको पढ़ाते टाइम आता था तो कैसे बोलता था, देख बेटा ये चैप्टर में पहले ये पढ़े, पहले ये पढ़े, पहले ये पढ़े, फिर ये पढ़े। ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। और हर एक संडे को या आपके पास जब भी टाइम हो तो ऐसे करके देखें। फॉर्मूले एंड जितने भी आपके टॉपिक के बातें हैं, सब टॉपिक उसको लिख के देखें। रैंडम बैठे लिखना शुरू किए, लिखते 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 5 चैप्टर लिख दिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। विदाउट प्लानिंग कोई तैयारी न करें। क्लियर है? आपका चैप्टर खत्म होते जाएगा, आपका चैप्टर खत्म हो गया, बस चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और विदाउट प्लानिंग उसको कर रहे हैं। ठीक है ना? रैंडम कर रहे हैं आप। ठीक है ना? पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है? इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्लान करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? आपको सेंस होना चाहिए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। आपको हर एक चैप्टर का रोडमैप पता होना चाहिए। ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, इस पर ऐसे सवाल बनते हैं, ऐसे सवाल बनते हैं। ये सारी चीजों का क्या होना चाहिए बेटा, सेंस होना चाहिए। और लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन कहां से करना चाहिए, तो आपको रिवीजन फिजिक्स में जो करना चाहिए बेटा, वो सबसे पहले जो आता है वो है नोट्स। क्लियर बेटा? उसके बाद आईवी का बुकलेट और तीसरा चीज है प्रीवियस ईयर। इस 3 चीज के अलावा तुमको और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। जितना भी हम लोग टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज राउंड लेंगे या यूनिट वाइज राउंड लेंगे या फुल टेस्ट लेंगे, उसमें इतने क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इतने सवाल आएंगे कि सारा चीज क्या होगा बेटा, कवर होगा। और सबसे फाइनल बात मेरे तरफ से ही रहेगा कि टेंशन नहीं लेना है, हैप्पी रहना है। ठीक है ना बेटा? 7th मई को अच्छा करना है। उससे पहले ये जितने भी दिन बचे हैं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है बेटा, मेहनत करना है। धन्यवाद।